सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो व्लॉग है ना, ये बड़ा ही मज़े का होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने आपके साथ ना ज़बरदस्त से चाइनीज़ समोसे जो हैं उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और क्योंकि मैंने कब आखिर बना ही लेती हूँ, क्योंकि बच्चे हसन और मिरहा दोनों कह रहे थे कि मम्मा आप भी समोसे बनाएं। ये लोग भी यूट्यूब पे देखते रहते हैं ना कि लोग इतनी इतनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, फ्रीज़र कर रहे हैं चीज़ें, तो इनको भी शौक आया है ना कि मम्मा बना के हमें अपने हाथों से खिलाएं। मैंने कहा अच्छा जी, मैं आपकी फ़रमाइश पूरी करती हूँ। और यहाँ पे स्पाइस जो मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में दिखाया था लेके आई थी, लेकिन अभी मैंने फिल नहीं किए थे अपने बॉक्सेस क्योंकि ना अभी हाफ ये थे। तो बस आप देखते रहें, मैं बस डालूँगी इनमें, जिनमें अभी ज़्यादा हैं उनमें तो नहीं ऐड करूँगी क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि जब पूरे ये खाली हो ना फिर नया मसाला, अगर तो मैं उसी मार्ट से लेके आती जहाँ से मैं ऑलरेडी मसाले लाती हूँ तो फिर मैंने ऐड कर देने थे। लेकिन अब ये मसाले मैं कहीं और से लाई थी इसलिए मैं अभी ऐड नहीं कर रही, जो जिसकी बहुत ज़रूरत है ना सिर्फ वो डालूँगी। तो व्लॉग आप पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आज के व्लॉग का जी आगाज़, जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस व्लॉग का आगाज़ भी करेंगे एक प्यारी सी हदीस मुबारक से। और इतना छोटा सा और इतना प्यारा सा, इतना आसान ये अमल है, इतना प्यारा ये वजीफ़ा है। और हदीस की रोशनी में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हदीस के सही बुखारी की जी आखिरी हदीस है ये। और उसके अल्फाज हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो कलमे ऐसे हैं जो रहमान को बहुत पसंद हैं। और इंसान की ज़ुबान पर ना ये अल्फाज बहुत ही हल्के हैं, इनके पढ़ने में इतने कोई आसान है ना कि फटाफट हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो और जो जब क़यामत होनी है ना, रोज़े हशर का जब मैदान आना है, अल्लाह पाक ने हमारा पलड़ा नामा माल हमारे जब तोलने हैं अल्लाह पाक ने, तो इंशाल्लाह इसका जो वज़न है ना वो बहुत ही ज़्यादा होगा क्योंकि ये मलाइका की तस्वीर जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना, आखिरत में तो इसका सवाब दुगना चुगना है ही है। लेकिन दुनिया में आप इसकी जो बहारें हैं ना अपनी आँखों से इंशाल्लाह देखेंगे। हर जो मकसद आपको चाहिए ना ज़िंदगी में, आप उसको अपने दिल में रखें और बस आप इसको कंटिन्यूसली पढ़ते जाएं, अल्लाह पे यकीन रखें, कामिल यकीन के साथ आप इस वजीफ़े को पढ़ें, तो देखना आपकी ज़िंदगी में कितनी आसानियाँ आती हैं और आपका हर मकसद इंशाल्लाह पूरा होगा। और चलें जी, बगैर किसी देर के मैं आपके साथ वो वजीफ़ा भी शेयर करती हूँ। बाकायदा तौर पे मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगी, आपने ज़बर ज़ेर पेश का पूरा ध्यान रखते हुए ना इस वजीफ़े को पढ़ना है, ठीक है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। इतना प्यारा वजीफ़ा, इतना छोटा सा अमल और इतनी इसकी बरकतें और इतनी इसके फ़ज़ाइल हैं ना कि बस मैं आपको क्या बताऊं, जब आप ख़ुद पढ़ेंगे ना आपको अंदाज़ा होगा। और एक और बात, और बहुत ज़रूरी बात, कि आपने 5 वक्त नमाज की पाबंदी इसके साथ करनी है। और कोशिश करें हर नमाज के बाद आप एक तस्बीह, सौ जो दानों वाली तस्बीह होती है, एक तस्बीह वो पढ़ लें। अगर चलते फिरते आपको नहीं याद रहता, बेध्यानी हो जाती है, तो सबसे बेस्ट है कि आप ना हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ें और नमाज की पाबंदी ज़रूर करें। फिर अपनी आँखों से आप ना बहारें देखें अपनी ज़िंदगी में, और इंशाअल्लाह ये आखिरत में भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद अमल है। जब हमारे प्यारे नबी ने फरमा दिया ना तो इसमें तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो इस चीज़, और अपनी दुआओं में ना आपने मुझे ज़रूर याद रखना है, ठीक है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे, हम सबको अल्लाह ताला ईमान पे कायम व दायम रखें। और एक और छोटी सी बात आपसे करूँगी कि आपने कोशिश करनी है, पूरी कोशिश करें कि आप ग़ीबत और चुगली से बच के रहें, क्योंकि आजकल ये हमारे मुआशरे में बिल्कुल आम है कि जब तक हमारी महफ़िलों में किसी दूसरे इंसान का जिक्र नहीं होगा ना तो हमारी वो महफ़िल कंप्लीट ही नहीं होती। तो क्योंकि ये चीज़ें छोड़ने से ही ना हमारी जो दुआएं हैं वो कबूल होती हैं। आप ग़ीबतें चुगलियाँ छोड़ दें, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, अपने अखलाक को बेहतर बनाएं, तो इंशाअल्लाह हमारी हर दुआ अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएंगे। वजीफ़ा मैंने आपको बताया, इसको भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, बस इंशाअल्लाह आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी। अल्लाह पाक हम सबको जो है शैतान के शर से बचाए, अल्लाह ताला हमारी ज़ुबानों को महफूज रखें और अल्लाह पाक हमें ये अमल करने की, वजीफ़ा पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इतनी प्यारी प्यारी और इतनी अच्छी बातों के बाद आ जाते हैं जी समोसों पे। और यहाँ पे मैं बना रही थी समोसे, मैंने थोड़ा सा लहसुन लेके, आपने देखा होगा, और चिकन को मैंने 3-4 पीस मेरे पास पड़े हुए थे फ्रिज में बोनलेस, वो डाले। अब ये जो है ना साबुत धनिया और अजवाइन को तो मैंने वो नहीं किया, तवे पे भुना नहीं है, लेकिन जो धनिया है ना इसको मैंने तवे पे भुना था और फिर मैंने इसमें ऐड किया है। ये चाइनीज़ एंड प्लस देसी मिक्स मैं बना रही हूँ समोसे, और बड़े अच्छे बने थे, बड़े टेस्टफुल बने थे। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। अच्छा, मैंने लहसुन लिया, उसमें चिकन मैंने डाली। चिकन तो वैसे थोड़ी सी, वो कहते हैं ना आटे में नमक के बराबर ही मैंने डाल दी है क्योंकि पड़ी ही इतनी थी। और ये देखें सब्जियाँ मैंने भर के डाल दी हैं बीच में। और चाइनीज़ गाजर तो मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल दी ना, कुछ मुझे ज़्यादा ही प्यार हो गया चाइनीज़ गाजर से। तो बस ये है कि मैंने यहाँ पे बंद गोभी डाली, फिर सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका डाला। और इसमें मैंने मसाले जो डाले थे ना वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने नमक डाला था, कुटी लाल मिर्च डाली थी, और मैंने इसमें अजवाइन डाली है, ज़ीरा डाला है, साबुत धनिया डाला है, और इसमें मैंने थोड़ा सा ना थोड़ी सी काली मिर्च भी डाली है। तो
ये सब चीज़ें डाल के मैंने इसको मिक्स किया अच्छे से, और ज़बरदस्त सा जो हमारा है ना समोसों की फीलिंग जो है, नमक मैंने एंड पे ऐड किया, देख रहे हैं ना आप, तो और काली मिर्च भी मैंने एंड में ही डाली है। बस थोड़ा सा मैं चम्मच चलाऊँगी, इसको ज़्यादा नहीं पकाना कि बिल्कुल ही बंद गोभी और वो गाजरें बिल्कुल ही अपना पानी छोड़ दें और बुरा हाल हो जाए उनका, तो ऐसा नहीं करना, थोड़ी थोड़ी क्रंच इसमें ना रहना चाहिए। तो मैं तो फ्रीज़र करूँगी बना के, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बना लिया है। और इस तरह बस फटाफट से बस मिक्स किया और इसको बस ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया। जब ये ठंडा होगा ना, फिर इसको मैं समोसों में फ़िल करूँगी और वो भी आपको दिखाऊँगी। क्या कमाल खुशबू आ रही है। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं अंदर रूम में लेके, बच्चे गए हुए थे स्कूल, तो मैंने कहा चलें जी फटाफट से बच्चों के आने से पहले पहले ये काम मैं निपटा लेती हूँ। और यहाँ पे आपके सामने मैं बनाऊँगी, और कटोरी में आप कह रहे होंगे ये क्या रखा हुआ है, दही रखा हुआ है, मलाई रखी हुई है, दूध रखा हुआ है, ये क्या रखा हुआ है। जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैंने मैदा लिया है 2 टेबलस्पून, और उसके अंदर मैंने पानी डाल के ना उसकी लई सी बना ली है, तो ताकि उससे मैं इसकी ना जो इसको बंद करूँगी ना, मैं इस ये लगा के बंद करूँगी, फिर इससे बहुत अच्छी आपस में फिर खुलते नहीं हैं समोसे ना। तो वैसे तो मैं पानी यूज़ कर लेती थी पहले जब बनाती होती हूँ, तो लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा नहीं, मैंने ना ज़रा पक्का काम करना है, क्योंकि पानी वाले भी ना थोड़े से खुल जाते हैं जब आप फ्रीज़र करते हैं। तो ये तो पक्का है ना, बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगा। तो इस तरह करके आपने बना लेने हैं रोल, गोल सा बना लेना समोसे की शेप, और फिर उसमें आपने फिलिंग कर देनी है। अभी मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी भी, ठीक है। जिनको मुश्किल होती है ना ये कि पता नहीं कौन सा ये कोई रॉकेट साइंस है समोसे बनाना, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी तरीका है। और ये देखें फिलिंग हो गई। अब इसका एक और कोना जो है मैं इस तरह करके ना इस पर थोड़ा सा लगाऊंगी मैदा, जो उसकी मैंने लेई सी बनाई हुई है, और फिर इस तरह ज़रा थोड़ा टाइट करके ना, ज़्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ा सा टाइट करके आपने ना बस अपने हाथों को देख लीजिएगा ना किस हिसाब से आपने इसको पकड़ना है, और इस तरह करके आप इसको इजीली बना लें, कोई मुश्किल नहीं है। और अच्छा मैं आपसे एक और बात करूं, मैंने ना आज से कोई 1-2 महीने पहले मैंने समोसे बनाए थे, रोल पट्टी भी मैंने खुद ही बनाई थी, इतने कोई मज़े के बने थे ना, यकीन करें। संडे का दिन था, ऐसे बैठे बैठे ना मेरा दिल कर गया, मैंने कहा चलो आज मैं खुद बनाती हूँ, बाहर से तो मंगवाते हैं, आज ज़रा मैं खुद बनाती हूँ ना कैसे बनते हैं। तो मैंने बनाए, यकीन करें इतने कोई मज़े के बने समोसे के, मज़ा ही आ गया खा के। बच्चे भी मेरे कह रहे मामा मज़ा ही आ गया, आपने बहुत अच्छे बनाए हैं। तो अब मेरी कोशिश है, मैंने कहा रमज़ान तो अभी बस आपको पता ही बातें भी करनी होती हैं, ये महीना में कहाँ मुयस्सर होना है, अल्लाह पाक बस हमारे नसीब में लिख दे, पता नहीं कितने रमज़ान अल्लाह पाक हमारे नसीब में लिख दें, लेकिन ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए कोशिश यही है कि जो वक्त मिलता है ना वो इबादत में ही गुजारा जाए, इतना पाक मुकद्दस महीना हमें मिला हुआ है, हम खुश नसीब हैं जी। तो बस यही है कि ज़्यादा कोशिश मेरी यही होती है। तो बच्चों ने फरमाइश की, तो बस इसलिए मैंने एक पैक ही मंगवाया था रोल पट्टी का, और उसके अंदर ही मैंने ना फटाफट से बस टाइम अपना मैनेज करके, ताकि नमाज़ें वगैरह और सारा मेरा कुरान वगैरह का टाइम भी मेरा मिस ना हो। और इस तरह मैंने ना बस सुबह ये इस घर के फटाफट काम निपटा के ना, और फ़ौरन से मैं लेके बैठ गई थी बनाने के लिए। देखिए कितने प्यारे मज़े मज़े के समोसे मैंने बनाए हैं ना। तो खाली मैंने बनाए नहीं है, मिरहा स्कूल से आई है, तो हसन का तो माशाल्लाह रोज़ा होता है, तो मिरहा को मैंने ना खिलाए भी हैं बना के, तो मिरहा ने पास कर दिए हैं। मैंने कहा अल्लाह ये ना कह दे मामा ये आपने इतनी ज़्यादा गाजर इसमें क्यों डाल दी है, ये क्या कर दिया आपने, चिकन तो है ही नहीं है इसमें। तो ये शुक्र है अल्लाह का, कुछ भी फील नहीं हुआ। वो चाइनीज़ सॉसेस जो मैंने डाली हुई थी ना, उनसे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा था, और खुश होकर बच्चों ने खाए हैं। तो मैं भी कोई इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ ये बनाने में, लेकिन देख लेना आपको, इसलिए ये थोड़ी सी ट्रिक होती है। बस तरह आपने अच्छी तरह से इसको हाथ में होल्ड करना है, दैन उसके बाद आपने मैदा अच्छे से लगा के, और उसके बाद आप इसको फोल्ड कर लें। तो बस ये है। तो इसकी मैं लेयरिंग करूँगी। एक ही ट्रे मैंने रखी हुई है साइड पे, आपको ब्राउन कलर की नज़र आ रही होगी। साथ मैंने शॉपर, जो आपके पास शॉपर आते हैं ना सब्ज़ी वगैरह के, उसको मैंने साइडों से कट करके, तो उसके मैंने 3 पीस बना लिए हैं। कोई खर्चों की ज़रूरत नहीं है कि लाएँ बैग लाएँ जी, ज़िप-लॉक बैग लाएँ फिर ही समोसे हमारे फ्रीज़र होंगे, या ज़्यादा सारे हमारे पास कंटेनर हो फिर ही फ्रीज़र होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शॉपर लिए हैं सिंपल वाले, मैंने आपको बता दिया है। और बस कफ़ायत शुआरी से चलें जी, जिस कदर टफ़ वक्त जा रहा है ना हर बंदा परेशान हुआ हुआ है कि बहुत महंगाई और ये वो, तो इस छोटी-छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें, मैनेज हो जाता है, घर से ही जुगाड़ लगा लिया करें। हम हाउसवाइफ्स का और काम ही क्या है ना, ये तो हमारे बाएँ हाथ का काम है कि ये चीज़ नहीं है ना, कोई बात नहीं, हम दूसरी चीज़ से काम चला लेंगे। तो जो समझदार औरतें होती हैं उनकी यही निशानी होती है जी। तो परेशान नहीं होना, हाइपर नहीं होना कि अब क्या करें, ये चीज़ नहीं, अब क्या करें, कुछ भी ना करें। बस अपनी इस बहन के व्लॉग को देखते जाएँ, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, और बस अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ करे। तो इस तरह जी देखें, देखते देखते मैंने जो है समोसे बना लिए हैं, और बना भी रही हूँ, बस थोड़ी सी पट्टियाँ रह गई थी। और एक और टिप मैं आपको दूँ, अगर आपने इस तरह के बाज़ार से पट्टियाँ ला के समोसे बनाने हैं, तो साथ साथ नहीं उनको खोलना आपने। अब पहले मैं भी साथ साथ खोल रही थी, जितनी मुश्किल हो रही, मैंने फिर सारी जो पट्टियाँ हैं वो अलग की, अल्लाह का शुक्र है कोई एक पट्टी भी ख़राब नहीं हुई, सारी बिल्कुल ठीक से निकली हैं। वरना लास्ट टाइम ऐसा हुआ था जब पिछले रमज़ान मैंने बनाए थे ना, तो मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब हुई थी, लेकिन उनको भी मैंने वेस्ट नहीं किया था, मैंने पापड़ी के लिए सेव कर लिया था कि जब दही भले बनाऊँगी ना तो पापड़ी के तौर पर यूज़ कर लूँगी। ज़ाया तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन यह है कि ये अल्लाह का शुक्र है कि सारी मेरी पट्टियाँ ना बिल्कुल सीधी सीधी सी निकली, और मेरा कोई भी ना वेस्ट नहीं हुई ना।
ना ज़्यादातर यही होता है कि फ़्रेश चीज़ बनाएं और फ्रेश ही खाएं, लेकिन वो बस मिरहा का तो रोज़ा नहीं होता ना, छोटी है तो उसका दिल कर जाता है ये शाम के टाइम या स्कूल से आके, तो इसलिए मैंने कहा चले बना ही लेती हूँ ना। और हसन भी कह रहा था मम्मा बना लें, रोज़े में इफ्तारी में रख लेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए मैंने कर लिया। अब इसके ऊपर ये शॉपर जो है वो मैंने रखा, उसके ऊपर फिर मैंने समोसे रखे और फिर मैंने शॉपर रखा। इस तरह करके ना 3 लेयर बना के मैंने समोसों को फ्रीज़र किया। जब ये थोड़े से हार्ड हो गए फिर इनको मैंने एक ना शॉपर में सबको डाल के गिरा लगा के और रख दिया। निकालूंगी, फ्राई करूँगी, बच्चों को दूँगी, बच्चे इंजॉय करेंगे। तो इस तरह आप भी बना के फ्रीज़र कर सकती हैं। और अगर मेहमान वगैरह तो रोज़ों में इतने नहीं आते, अब जिसको इफ्तारी पे बुलाएंगे ना वही आएगा। तो ये है। और बस अब मैं मिरहा आ गई थी स्कूल से और उसके लिए मैंने फ्राई किए समोसे। और ये वाले जो है ना, मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मसाला रखा था मिरहा के लिए, इसलिए आपको इनकी शेप ऐसी लग रही है। इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डाला था कि वो पापड़ी ना ज़रा ज़्यादा शौक से खाती है। तो शायद यही रीज़न थी कि मिरहा खा गई और उसने ये नहीं कहा मम्मा वेजिटेबल ये क्यों डाली है तो वो क्यों डाली है, ऐसा कोई नखरा उसने नहीं किया ना। खा गई थी सुकून से, अल्लाह का शुक्र है, आराम से खा लिए थे उसने। अल्लाह पाक हम सब के रिस्क में ढेरों बरकतें दे, कुशादगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। इस पाक महीने के सदक़े जितनी दुआएं हो सकती हैं ना, जितनी दुआएं हो सकती हैं आप करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी सब दुआएं कबूल करेंगे। लेकिन आपने उसका एक कामिल यकीन दिल में ज़रूर रखना है। यकीन के साथ मांगी हुई दुआ ना कभी भी रद्द नहीं होती। ये मेरा अपना यकीन है कि कभी वो रद्द नहीं होती। जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और बेल आइकन दबा दें जी। ऐसे तीनों बटन होते हैं और बेल आइकन को आपने इसलिए ज़रूर दबाना है कि मेरे जो भी नए व्लॉग आएंगे ना वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। तो ये रीज़न होती है कि आपको कहा जाता है कि आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो आपने करना ही करना है और लाइक भी आपने करना ही करना है, ठीक है। और अगर वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है ना तो फिर आप प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी मेरे सपोर्टर हैं, जो मुझे सब्सक्राइब किया, जिन्होंने, जो मुझे लाइक करते हैं, मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, आप सबका बेइंतहा शुक्रिया। शादोबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें अपने बच्चों के साथ। अल्लाह ताला आप सबके घर में भी ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। मुझे मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में ऐसे ही याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।